नमस्कार। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट से, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी चैनल। खबर एक बार फिर, एनालिसिस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से। मुद्दा वही, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसकी चर्चे चारों ओर हैं और फिलहाल ईडी के रडार पर हैं इस देश के व्यवसायी, पॉलिटिशियन, अपराधी, ड्रग पेडलर्स, टेररिस्ट मनी में डील करने वाले लोग, और ईडी है सुप्रीम कोर्ट के रडार पर। पिछले दिनों जो हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में ईडी में, खास करके मई का महीना काफी गर्म भरा रहा ईडी के लिए। ईडी के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई, और अब जो यह टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट से, वह तो कोई और ही नजारे दिखा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त सवाल ईडी से पूछा है और बड़ी जोर की फटकार लगाई है। एक नई कमेटी चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता में बन गई है, जो ईडी के पावर्स की जांच करेगी, ईडी के कार्यकलापों की समीक्षा करेगी और ईडी को बताएगी कि आप किस तरह से संविधान के दायरे से बाहर जाकर काम कर रहे हैं। जो ईडी को यह भी बताएगी कि आप किस तरह से भारत के फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को खतरा पैदा कर रहे हैं। भारत को आपने टूट के कगार पर ला खड़ा किया है। यह मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है ईडी के मामलों की सुनवाई करते हुए। देश की संविधान को खतरे में बताया है सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग केस के सवाल पर। अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को माने और सही तरीके से पेश किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट यह कह रही है कि ईडी अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, यह अब इलेक्शन डायरेक्टरेट बन चुकी है। विपक्ष के नेताओं पर रेड, बिना सबूत के गिरफ्तारी, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है अब तो ईडी ने सारी हदें पार कर। क्या यह लोकतंत्र है या डर और भय का तंत्र है? मैं नहीं पूछ रहा, सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे सुप्रीम ने खुद उस ईडी को फटकारा जिसके खिलाफ कभी सुप्रीम कोर्ट एक शब्द सुनने को तैयार नहीं थी। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने ताकत बख्शी थी बेपनाह सुप्रीम कोर्ट को, अरेस्ट का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी, एनालिसिस का भी, प्रॉपर्टी फ्रीज करने का भी, और सब कुछ बिना ट्रायल के, बिना जांच के, और तो और ओनस ऑफ प्रूविंग दैट आई एम इनोसेंट अपराधी पे था, एक्यूज्ड पे था। ईडी तो बस एफआईआर दर्ज और गिरफ्तार, ईसीआईआर दर्ज और गिरफ्तार, और मान लिया गया आपको दोषी और कसूरवार। तो साहब, क्या भारत की सबसे प्रोफेशनल, सबसे पेशेवर एजेंसी सुप्रीम कोर्ट के इस फटकार के बाद भी अपनी इज्जत के बारे में, अपने प्रोफेशनलिज्म के बारे में कुछ सोचती है? मनी लॉन्ड्रिंग का कानून कोई देश स्पेसिफिक नहीं है, इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, विश्व के दूसरे देशों में भी, बिकॉज यह एक इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, एक इंटरनेशनल कमिटमेंट के तहत यह कानून लागू है पूरे विश्व में। लेकिन वहां जोर राष्ट्रहित पर है, वहां जोर राष्ट्र को लाभ पहुंचाने पर है, और यहां ईडी के अब तक के इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि राष्ट्र पीछे है, देश का नुकसान आगे है। गिरफ्तारी एंड फ्रीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ईडी का मेन एम बन गया है, जबकि
फोकस दूसरे देशों में यह है कि अगर प्रोसीड्स क्राइम हुआ है और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है तो उसको जल्दी से जल्दी सरकार के पास लाया जाए, सरकार के हित में लाया जाए, राष्ट्र के काम में उस संपत्ति को फ्रीज करके सेल करके लगाया जाए। यहां उल्टी गंगा बह रही है। खैर, 23 मई 2025 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई की बेंच ने कहा, एक मामले की सुनवाई करते वक्त ईडी देश के संघीय ढांचे को बर्बाद कर रही है, फेडरलिज्म की दुश्मन बन चुकी है। मतलब साफ है, केंद्र सरकार की एजेंसी अब राज्यों की ताकत को कुचल रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पीछे दिनों जब ममता बनर्जी ने यही बात कही थी, या जब ईडी के अफसर पर बंगाल में हमला हुआ था, तो पूरे देश में तहलका मच गया था और इसे दीदी की या टीएमसी की ज्यादती बताई गई। अब तमिलनाडु भी वही कह रहा है और उस पर मुहर लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु लिकर स्कैम में जब ईडी ने तहसमत पर छापा मारा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, ईडी अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। और यही ईडी राजतंत्र के इशारे पर काम कर रही है। कभी यह तमिलनाडु पहुंच जाती है, कभी यह वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, कभी बिहार और कभी दिल्ली, केजरीवाल की सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है, पूछता है यहां पर कि ईडी क्या कानून के दायरे में काम कर रही है या सत्ता के इशारे पर काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट एक समय था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे आकर ईडी को ताकत बख्शी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट पश्चाताप कर रही है, पुनर्विचार कर रही है, वो सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई गलती तो नहीं हो गई। चलिए आपको हम थोड़ा पीछे लिए चल सकते। जुलाई 2022 यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि पीएमएलए कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है और ईडी को दी गई ताकत, ईडी को दी गई पावर सही है। यह वो वक्त था जब चारों ओर ईडी और ईडी का तहलका मचा हुआ था। उन तहलका के विरोध में रिकॉर्ड 241 पिटीशन फाइल हुए ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, 241 पिटीशंस पर कोर्ट ने कहा ECIR की कॉपी देनी एक्यूज्ड को जरूरी नहीं, अरेस्ट का ग्राउंड बता देना काफी है। अब वही कोर्ट इतनी अनलिमिटेड पावर देने के बाद और उसका परिणाम देखने के बाद ईडी से पूछ रहा है कि आप सबूत क्यों नहीं लाते, आप सबूत क्यों नहीं ला पाते, आप सिर्फ आरोप लगाते। स्थितियां इतनी बेकाबू हो गई हैं, स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने दिए हुए फैसले का ही 2 साल के अंदर रिव्यू करना पड़ रहा है। 2014 से 2024 तक ईडी ने कुल 5,297 केस फाइल किए और कन्विक्शन हुआ कितनों का, सिर्फ 40 केस का, यानी 0.75% से भी कम है ईडी का कन्विक्शन रेट। कोर्ट में ईडी के वकील कहते हैं, खुद ईडी के वकील कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन इंप्रूव होनी चाहिए। मतलब साफ है, ईडी के पास सबूत नहीं है, ईडी का केस कमजोर है, पर गिरफ्तारियां बिना रोक टोक के बदस्तूर जारी। क्या यही कानून है, सुप्रीम कोर्ट पूछता है, या यह इस देश में लोकतंत्र की जगह हिटलर का कानून चल रहा है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट पूछता है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के हवाले से अगर हम बात करें तो
2014 के बाद ईडी के पास जो मामले रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें राजनीतिक मामले 4 गुना बढ़ गए और छापों में राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ, राजनीतिक नेताओं के खिलाफ 95% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन हालातों को देखते हुए, ईडी की कार्यप्रणाली को देखते हुए अब तक जो केस सुप्रीम कोर्ट के पास सामने आए हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए अंत में सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ईडी के कार्यों की विस्तृत और गहन समीक्षा यथाशीघ्र बहुत जरूरी है और इस हेतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने 3 न्यायाधीशों की एक विशेष बेंच बना दी है जिसका काम होगा ईडी के पावर टू अरेस्ट, पावर टू फाइल कंप्लेन, पावर टू कॉन्फिस्केट एसेट्स, इस तरह के जो पावर्स हैं उस पर दोबारा जांच होगी, उस पर दोबारा बात होगी, उसकी समीक्षा की जाएगी और 7 अगस्त, नोट कर लीजिए, 7 अगस्त 2025 वह दिन होगा जब देश देखेगा कि क्या ईडी पर लगाम लगेगी, क्या लोकतंत्र एक बार फिर से नई सांसें ले सकेगा। कोर्ट ने साफ कहा है ईडी का एक पैटर्न है आरोप लगाना, सबूत नहीं देना। तो क्या अब सत्ता का हंटर खुद कानून के कटघरे में खड़ा होगा? हम पूछेंगे यह सवाल। ईडी का काम है कानून का पालन कराना, न कि किसी विशेष इशारे पर बंदूक की तरह पर्टिकुलर निशाना लगाकर गोली चलाना। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाए हैं तो समझ लीजिए मामला बहुत गंभीर है, मामला बहुत बड़ा है और यह फैसला हमारे संविधान, हमारी अदालत और हमारे अपने अधिकार के बीच का है। यह लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, यह लड़ाई पूरे देश की है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल सबका नंबर आएगा। क्या आप तैयार हैं सवाल पूछने के लिए? अगर आप भी चाहते हैं कि देश में कानून का राज हो और ईडी का आतंक खत्म हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, ईडी रिफॉर्म नाउ, और सबको बताएं वक्त है सवाल करने का। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही वीडियो के साथ, एक ऐसे ही विषय पर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।